तो बच्चों स्वागत करता हूँ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर के वर्ल्ड एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 चल रही है, तो आज हमारे पास एक पेपर है कक्षा 10वीं का। वो हिंदी का विषय रहेगा और समय आपके पास 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक आपके पास 80 का रहेगा, जैसा आप नॉर्मल जानते हैं। निर्देश आपको सब कुछ पता है। आज मैं क्या करूँगा, आज मैं सारा का सारा जो पूरा का पूरा MP बोर्ड में आने वाला है ना, अपना MP बोर्ड हिंदी आने वाला है, पूरा का पूरा पेपर मैं आपको दे दूंगा। सेम अगर आप रट के जाएंगे ना, पढ़ के जाएंगे, आपको पूरा का पूरा पेपर आएगा और आप 80 नंबर पूरा का पूरा ले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, ओके। आंसर आप ढूंढ लेना। सूरदास जी के पदों की भाषा क्या है? अवधि थी शायद, चेक कर लेने एक बार। आगे के लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ, ये आपको देखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निंदा रस के लेखक कौन थे। चौथा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, रोग उस रति होता है, इसमें दिया हुआ है तीसरा वाला सा, ओके। ये 4 होता है कंप्लीट। आगे 5 देख लेते हैं। 5वां देखते हैं कि 2 पदों के मेल से क्या होता है, संधि बनती है। आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्दों के द्वारा चयन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? आगे पथ की पहचान कविता के रचयिता कौन है? सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम क्या है? ये आपके सिर्फ क्वेश्चन है। आंसर आपको ढूंढ के आज रात में ही आंसर ढूंढ ले, कल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। पेपर है पूरा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? गीत का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेता हूँ। आगे तीसरा सत्य कि बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। अब देखना है आपको। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, ये आपको देखना है। निंदक समाज के सम्मान का पात्र कौन है? जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, ये गलत है, उसे अजय कहते हैं। अजय, जीता ना जा सके, ओके। शायद मुझे ऐसा लग रहा है विजयी कहते हैं। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। शायद ये सही है, एक बार देख लेना आप। आगे जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है, ये भी आप देखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर, याद रखना, असली एकदम। पूरा पढ़ के जाओगे 80 के 80 नंबर लेके आओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये समझ रहे हो ना आप क्या कह रहा हूँ। किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी बड़ी बात होती है गारंटी, ओके। चलिए आगे बता देता हूँ। कोयल के इसके कुछ गुण के बारे में, किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? उसकी बोली मीठी होती है, ये लिख सकते हो आप। आगे है कि छंद के प्रकार कितने होते हैं, आपको देखना। तीसरा है कि भगनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? और चौथा है ये जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। और 5वां है किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, ओके। ये आपको रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन अब आ जाते हैं। कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे अथवा की बात कर लें। तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता था? 7वां देख लेते हैं। कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी थी? अथवा का है कि किसके अंग पुलकित हो रहे थे? आगे देख लेते हैं। 8वें की बात कर लेते हैं कि हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरता देखा? और इसका अथवा देख लेते हैं, मिलता है तो। जिन्हें इसका अथवा नहीं मिला मुझे, इस वजह से मतलब पूरा पेपर है ऐसा नहीं मिला, नहीं वो कन्फर्म वो नहीं हो पाया, मैंने पिक नहीं कर पाया, ओके। आगे 9वां देख लेते हैं। मोम के मंदन सजीले से कवयित्री का क्या आशा है? आगे के आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? 10वां देख लेते हैं कि कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? उसका अथवा है कि तितलियों के रंग से कवि क्या आशा है? आगे देख लेते हैं। 11वीं की बात कर लेते हैं। 11वीं का कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? अथवा में तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र में 2 विशेषता लिखना। 12वां भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र के अनुप्राणित है? और इसका अथवा एक मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? 13वां महाराणा लाखावीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए? महाराणा प्रताप लाखावीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए? और अथवा की बात कर लेते, गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था?
आगे देख लेते हैं 14 की बात कर लेते हैं। खंड एवं खंड काव्य महाकाव्य में अंतर जैसे मैं आपको बताता हूँ, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो रट लेना इनको। ये तो पूरा ही का पूरा है क्वेश्चन पेपर, रट लेना इसको। प्रबंध काव्य की कोई दो विशेषताएं। आगे 15वां है कि दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है, और इसका अथवा है कि कवि ने बेटियों को गौरव कथाएं क्यों कहा। 16वां है वाक्यों के निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। अब 16वें के हिसाब से चलते हैं, कैसे वाक्य करेंगे कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, प्रश्नवाचक बनाना है। क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये आपका बन गया। आगे है आज्ञावाचक बनाना है, तुम देश की सेवा करते हो, तो आज्ञावाचक बनाना है, आप देख लेना। अथवा की बात कर लेते हैं, अथवा में भी इसमें भी क्लियर नहीं है। आगे 16 वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, ये भी है। अच्छा वही का वही आ गया, पूरा का पूरा नहीं ले पाया था मैंने, चलिए देख लेते हैं कि वाक्यों को निर्देश। पहला कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, प्रश्नवाचक है क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। आगे है तुम देश की सेवा करते हो, आज्ञावाचक बनाना है। आगे है वाक्यों के, अच्छा वाक्यों को करके लिखिए, जैसे वाक्य कंप्लीट होते हैं ना वो लिखना है आपको। प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, क्या ये गलत है, सही है, गलत है, तो प्रत्येक क्या सही है, प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, तो सारे छात्र स्कूल जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मोहन चक्की पर आटा पिसाने गया, ये गलत है, गलत है, चक्की पर क्या आटा नहीं पिसता, ये पिसता है गेहूँ। ओके, ये देखना है आपको। चलिए, और अगर प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, क्या सही बात है, प्रत्येक छात्र स्कूल जाता है, ठीक है, हर एक स्कूल जाता है, ठीक है, ता लगेगा यहाँ पे, ये सही कर लेना। चलिए ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि गलत है, वो सही है, उसको आपको सुधारना है। 17वां आएगा सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय देना है। अथवा की बात करें तो यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या कहा। आगे देख लेते हैं 18वें की निम्नलिखित में का संबंध संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखें। कौन सा, सदाचार, जगदीश और विद्यालय। आगे निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। कौन कौन से सब्जेक्ट वो हैं, नाम ये दिए हुए हैं। ओके, कि भाई बहन, रसोई घर, दशानन। 19 की बात कर लेते हैं, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा की बात करें तो वीर रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। 20 की बात कर लेते हैं, छायावादी वाक्य के काव्य की विशेषताएं लिखिए एवं आवश्यकताएं भी लिखना है। इसका अथवा की बात कर लेते हैं। इसका अथवा है कि प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं लिखिए एवं किन्हीं दो प्रगतिवाद रचनाएं भी आपको लिखना है। 21 की जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर लिखना है, कोई चार, ये 4 नंबर का जाए आपका। आगे रेखा चित्र कैसे कहते हैं, हिंदी की 2 रेखा चित्र के नाम एवं उनकी रचनाकार लिखना है। चलिए 12 की बात कर लेते हैं, 22वें की बात कर लेते हैं, तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा का काव्यगत विशेषताएं निम्न प्रकार, मतलब आपको बताना है कौन कौन सी बताना है आपको, 2 रचनाएं लिखना है आपको। और 24 की बात कर लेते हैं, 24 का क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक पद्यांश की व्याख्या लिखिए। पद्यांश क्या आ जाएगा, ये इन दोनों में से या फिर ये आ जाएगा, इसमें देख लेना व्याख्या करना है। आगे देख लेते हैं कि तीसरा है शुद्ध एवं असली शब्दों का विलोम शब्द ढूंढना है इसको। 27 की बात कर लेते हैं, ये 22 के बाद मैंने क्वेश्चन पिक नहीं कर पाए थे, 24, 25वां क्वेश्चन और 26वां क्वेश्चन पिक नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत जल्दी में थे और इतने जल्दी में नहीं पिक कर पाते हैं। तो आपको लगभग 80 में से 70 नंबर की व्यवस्था मैंने कर दी है, पूरा रट के जाइए, पूरा का पूरा आ जाए। ओके, 27 की बात कर लेते हैं, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र लिखना है आपको। ओके, अथवा की बात कर लेते हैं कि अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। 28 की बात करें, निम्नलिखित से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कौन सा, बालिका शिक्षा का माध्यम, कोरोना महामारी जो अभी चल रहा है, मैं आपको क्या लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने लिख दिया है, जाइए। ऑनलाइन शिक्षण एवं आवश्यकता, विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन, जो कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेक करिए। अच्छा लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है, आपको आराम से 7-8 नंबर का जितना भी पूछा जाएगा 4 नंबर को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस वही है, किसकी बात कर रहे थे, वो सारे के सारे। अब चलते हैं हम, इसके अथवा है शायद ये, बिल्कुल इसका अथवा है, ये जो दिया हुआ है ना, उसका अथवा में ये कर सकते हो आप, जो भी कर सकते हो। कौन कौन सा, कोरोना एक महामारी, ऑनलाइन शिक्षण, विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। बाकी बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर रूपरेखा लिखना है, जल संरक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय का महत्व और वन संरक्षण। तो आज का ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया और पूरा रट के जाइए, 70 से 75 नंबर लेके आइए और थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, 80 के 80 आ ही जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलूंगा मैं आपको। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, चाहे जो भी वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँच जाए। ओके, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।